ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तमिलनाडु में अब सच में नई राजनीतिक शुरुआत होने जा रही है? क्या विजय खुद सरकार चलाएंगे या खत्म होगा पर्दे के पीछे का पावर गेम? और क्या विजय का सख्त भाषण जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 4 दिनों से जो सस्पेंस, जोड़ तोड़ और सत्ता का संघर्ष चल रहा था, आखिरकार उस पर विराम लग गया है। सुपरस्टार से नेता बने विजय अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद विजय ने जो पहला भाषण दिया, उसने सिर्फ राजनीति ही नहीं, पूरे सिस्टम को बड़ा संदेश दे दिया है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू हुआ है। टीवी के प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ पार्टी के 9 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा विजय के उस पहले संबोधन की हो रही है, जिसमें उन्होंने गरीबों से लेकर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और नशे के खिलाफ लड़ाई तक कई सारी बातें कही हैं, कई सारे वादे किए हैं। अपने भाषण की शुरुआत विजय ने भावुक अंदाज में की। उन्होंने कहा कि वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आते। उन्होंने खुद को गरीब और संघर्ष में रहने वाला बताया है। विजय ने कहा कि उनका जन्म किसी शाही परिवार में नहीं हुआ, बल्कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर के घर पर हुआ था, इसलिए वो आम लोगों का दर्द समझते हैं। विजय ने जनता को संबोधित करते हुए खुद को उनका थम्बी यानी कि छोटा भाई बताया है। यही लाइन उनके समर्थकों को सबसे ज्यादा पसंद आई है। चलिए एक एक करके सीएम विजय की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले सीएम विजय ने सादगी का संदेश दिया और कहा कि मैं जानता हूं कि गरीबी और भूख क्या होती है। मेरा जन्म किसी शाही परिवार में नहीं हुआ था, मैं आप ही लोगों में से एक हूँ। मेरा जन्म एक असिस्टेंट डायरेक्टर के घर पर हुआ था ताकि मैं फिल्मों में कुछ हासिल कर सकूं। फिर दूसरी बड़ी बात कहते हुए विजय ने कहा कि मैं आप लोगों के पास कृतज्ञता के साथ आया हूं। मैं आपका थम्बी हूं, यानी कि भाई हूं। इसके साथ विजय ने यथार्थवादी वादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि एक आम इंसान हूं। मैं ऐसे वादे नहीं करूंगा जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों के साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मुझे थोड़ा समय दें। मैंने जो भी वादे किए हैं, मैं उन्हें धीरे धीरे पूरा करूंगा और उन्हें लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। इसके बाद विजय ने जनता से अपनी सरकार को पूरी तरह पारदर्शिता बनाने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि हर चीज की समीक्षा करने के बाद मेरा इरादा लोगों के सामने एक श्वेत पत्र जारी करने का है। मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार एक पारदर्शी सरकार हो। ये सबसे पहली चीज है जो मैं करना चाहता हूं। वहीं खुली राजनीति का संकेत देते हुए विजय ने कहा कि जहां तक तमिलनाडु की बात है, अगर मुझे किसी से मिलना होगा तो मैं ये काम चोरी छिपे या बंद दरवाजों में के पीछे नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा खुले तौर पर और पूरी पारदर्शिता के साथ करूंगा। इस बयान को सीधे तौर पर तमिलनाडु की पुरानी राजनीति और अंदरूनी पावर गेम पर हमला भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने राज्य में बढ़ती नशे की समस्या पर भी कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने कहा, आज से मैं नशे की लत को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू करूंगा। हमारे युवाओं को इससे बचाना हमारा फर्ज है। इसी तरह मैं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा और हर किसी की सुरक्षा की गारंटी दूंगा। भले ही कुछ लोग मेरी बेइज्जती करें, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, फिर भी 8 करोड़ के 8 करोड़ लोग मेरे ही लोग हैं। मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम करूंगा। इसी के साथ विजय ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार पर भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि मैं ना तो कोई गलत काम करूंगा और ना ही अपने साथ वालों को कोई गलत काम करने दूंगा। अगर किसी के मन में कोई गलत विचार है तो उन्हें अभी के अभी अपने मन से निकाल दे।
ये बयान सीधे तौर पर उनकी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है। विजय ने जनता को भरोसा दिलाया है कि वो लोगों के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया कि मैं लोगों के पैसे का एक भी पैसा नहीं छूऊंगा। अब बात उस बयान की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। विजय ने मंच से साफ कहा कि तमिलनाडु में अब सिर्फ एक ही पावर सेंटर होगा और वो खुद होंगे। विजय ने कहा कि सरकार मैं खुद चलाऊंगा, सत्ता का कोई दूसरा केंद्र नहीं होगा। मेरे टीवी के कार्यकर्ताओं, मेरे वर्चुअल योद्धाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आखिर में विजय ने पिछली सरकार को लेकर भी बड़ी बात कही, जहां वो बोले डीएमके ने राज्य के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया है। हमारे कांधों पर एक बहुत बड़ा बोझ है और हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है, क्या विजय अपने इन बड़े वादों को जमीन पर उतार पाएंगे जो ये 10 वादे उन्होंने किए हैं? क्योंकि फिल्मी पर्दे पर हीरो बनना अलग बात है, लेकिन असली राजनीति में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। हालांकि विजय का पहला भाषण ये जरूर दिखाता है कि वो खुद को एक मजबूत और सीधे फैसले लेने वाले नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। तमिलनाडु की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि क्या थलापति विजय सिर्फ बड़े भाषण ही देते हैं या फिर सच में सिस्टम बदलने की कोशिश भी करेंगे। आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि विजय ने अपने पहले ही भाषण से साफ कर दिया है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में उनका अंदाज अलग होगा और सत्ता का कंट्रोल भी सीधे उनके हाथ में ही रहेगा। तो कैसा लगा आपको मुख्यमंत्री विजय का पहला भाषण? क्या वो तमिलनाडु की राजनीति बदल पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।